बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में सरकार गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होनी थी उस सुनवाई को 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी, यानी अब से लगभग 1 महीने बाद यह सुनवाई होगी। साथ ही आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर फैसला किया जाना था कि सरकार बनेगी या फिर चुनाव होंगे या फिर जो तमाम असमंजस की स्थिति है उस पर पूर्ण विराम किस तरह से लगाया जाएगा, इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट को आज लेना था। लेकिन एलजी ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी है, पत्र लिखा है, इस मामले में उनका जवाब मांगा है। जब तक जवाब नहीं आ जाता तब तक इस सुनवाई को टाल दिया गया है। इसी के मद्देनजर 1 महीने का वक्त लिया गया है अगली सुनवाई के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टिंग का कोई संज्ञान नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वीडियो आम आदमी पार्टी के पास है इस स्टिंग को लेकर उसे अगली सुनवाई में पेश किया जाए। यानी कि आज जो 2 फैसले लिए जाने थे, एक सरकार गठन को लेकर और इसी से जुड़ा हुआ जो स्टिंग किया गया था उसका वीडियो आम आदमी पार्टी को पेश करना था, लेकिन इस वीडियो का ना ही स्टिंग का कोई संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो अगली सुनवाई में पेश किया जाए। इससे पहले जो एलजी ने पत्र लिखा था राष्ट्रपति को, उसके जवाब का इंतजार किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना था। उनका कहना था कि जब तक ये जवाब नहीं आता सुनवाई का कोई मतलब नहीं। हालांकि स्टिंग है उससे जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अगली सुनवाई में इस वीडियो को पेश किया जाना चाहिए। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार, जाहिर तौर पर आज कई बड़े फैसले लिए जाने थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली में सरकार गठन को लेकर, लेकिन जाहिर तौर पर जब तक जो जवाब राष्ट्रपति की ओर से नहीं आ जाता वो लंबित रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या यही वजह बताई इस सुनवाई को टालने की? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो सबसे अहम अभी इस समय कड़ी है कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, उसमें राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को ये फैसला लेना है कि आगे आखिर किस तरीके का उपराज्यपाल कदम उठाएंगे। और उस पर उपराज्यपाल की चिट्ठी गई थी राष्ट्रपति के नाम, उस पर अभी भी कोई भी जवाब उपराज्यपाल तक नहीं पहुंचा है। यही बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी कि जब तक वहां से बिल्कुल क्लियर संदेश या निर्देश नहीं मिलते हैं उपराज्यपाल को, तब तक सरकार के गठन को लेकर के बहुत कुछ कहना मुमकिन नहीं होगा। आपको जैसे पता है कि उपराज्यपाल ने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली में या तो सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मशवरा करने को बुलाया जा सकता है, अगर ऐसा ना हो तो चुनाव के लिए आगे जाया जा सकता है। लेकिन उस पर अभी राष्ट्रपति से साफ तौर पर कोई भी निर्देश नहीं मिला है। यही बात अंदर सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवाददाता कुमार कुणाल के पास लौटेंगे। इस बीच आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं कि उपराज्यपाल ने जो पत्र लिखा था, जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें क्या कुछ कहा गया था। उसमें कहा गया था कि दिल्ली में विधानसभा भंग करने के हालात नहीं है, ऐसे में जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उनको सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए और इसी पत्र का जवाब राष्ट्रपति की ओर से आना है। और किसी पार्टी ने दावा पेश नहीं किया, लिहाजा सबसे बड़ी पार्टी को मौका दिया जाए, ये इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी एलजी की ओर से। अगर सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन लगा रहे, ये बात भी कही गई। लेकिन यहां पर आपने अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर आरोप लगाते हुए सुना कि एलजी ने किस आधार पर, किस गणित के आधार पर या फिर किस तथ्यों के आधार पर इस तरह की रिपोर्ट सौंपी। लेकिन एलजी ने अपने पत्र में लिखा है कि आखिरी विकल्प यही है कि दोबारा चुनाव हो। अगर कोई भी समीकरण ठीक से नहीं बैठता है तो दोबारा चुनाव होने चाहिए। तमाम बातें इस सिफारिश में कही गई हैं और इसी सिफारिश यानी कि इस पत्र और इस रिपोर्ट का जवाब अब राष्ट्रपति को देना है। क्योंकि जवाब अभी तक नहीं आया इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई टाल दी है। 9 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी गई है, 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अहमद अजीम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कुमार कुणाल हमारे साथ लगातार बने हुए। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे अहमद अजीम का। अहमद, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि एलजी ने किस आधार पर यह रिपोर्ट बनाई है। ये कहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि ये वो पार्टी है जो पहले ही इनकार कर चुकी है सरकार बनाने को लेकर। ऐसे में सीधा आरोप आम आदमी पार्टी का एलजी पर।
जी हाँ, बिल्कुल। ये आरोप जब पीछे मुलाकात करने गए थे प्रेसिडेंट से आम आदमी पार्टी के नेता, तभी ये बातें उन्होंने कही थी, और आज जब यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हुए तब भी ये बातें कही। लेकिन कोर्ट में अगर हम प्रोसीडिंग की बात करें नेहा, तो आज साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कल का उनका स्टिंग ऑपरेशन था, उस चीज़ को वो लोग चाहते थे ऑन रिकॉर्ड पर ले जाए और कोर्ट उसको जो है संज्ञान में, लेकिन कोर्ट ने अभी फिलहाल उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुछ टिप्पणियां जरूर करी। केंद्र सरकार को ये कहा कि आप कब इस पर फैसला लेंगे, जो भी कुछ हो रहा है दिल्ली में, जो राजनीतिक स्थिति है उसके ऊपर जल्दी फैसला लीजिए। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में अगर सरकार बन सकती है तो जल्द से जल्द सरकार बने, और अगर सरकार बनने का कोई चांस नहीं है तो चुनाव का जो है फैसला जल्द हो, क्योंकि दिल्ली वालों को जो है परेशानी नहीं, ताकि दिल्ली वालों को परेशानी नहीं झेलनी पड़े। केंद्र सरकार का यह कहना था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, सारे जो ऑप्शन है उनके सामने रखे हैं, और राष्ट्रपति सारी कानूनी प्रावधानों को देखते हुए क्या इसमें हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसी आधार पर अपना जवाब देंगे। लेकिन अब तक उनका जवाब नहीं आया है, उसी जवाब का इंतजार है। और कोर्ट ने पूछा भी कि केंद्र सरकार से कि कब तक आप उम्मीद करते हैं कि जवाब मिल जाएगा, तो उस पर केंद्र सरकार ने कहा कि ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, वो जब तक चाहें इस पर अपना जवाब दें। कोर्ट ने इसीलिए 4 हफ्ते का इस मामले में समय दिया है केंद्र सरकार को। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने इसमें चाहा था कि अक्टूबर की तारीख लग जाए, लेकिन कोर्ट ने इसमें सिर्फ 4 हफ्ते का अक्टूबर 31 की तारीख चाह रहे थे, लेकिन इसमें कोर्ट ने जो है 10 अक्टूबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करी इस मामले में, भले ही हलफनामा जो है रिकॉर्ड पे ना लिया हो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप जल्दी इस मामले में फैसला लीजिए, वरना हॉर्स रेडिंग, जो एग्जैक्ट वर्ड थे उनके, जो शब्द थे कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, वो ये थे कि टेक डिसीजन अर्ली, वरना जो हॉर्स ट्रेडिंग है इट मे कंटिन्यू, इस तरह के शब्द थे जो कि कोर्ट ने कहे हैं। हमारे 3 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन कुमार कुणाल का इस वक्त रुख करेंगे। कुमार, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एलजी जो है वो किन तथ्यों के आधार पर इस तरह का पत्र उन्होंने लिखा है, लेकिन जो हम सिफारिश देख रहे थे जिस तरह से एलजी ने की है उसमें 3 बातें कही गई। उसमें कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी को मौका दिया जाए, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू भी हो सकता है अगर किसी भी पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति नहीं बनती है, या फिर दोबारा चुनाव हो। ऐसे में ऐसा आरोप क्यों अरविंद केजरीवाल की ओर से? देखिए, कई सारी बातें जो अरविंद केजरीवाल ने कही हैं उसमें ये साफ तौर पर लग रहा है कि उपराज्यपाल पर वो सीधे निशाना साध रहे हैं। और उसके पीछे केजरीवाल की जो वजह है वो ये है क्योंकि उपराज्यपाल की जो चिट्ठी गई है राष्ट्रपति के नाम, वो बिल्कुल 9 सितंबर की जो आज की तारीख थी उससे महज कुछ दिन पहले गई थी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो उपराज्यपाल हैं वो जानबूझकर एक डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिससे और आगे मौका मिले बीजेपी को सरकार बनाने का। तो ये आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही, और आज खुलकर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में खुद मौजूद थे और वहां पर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं, और यही बात उन्होंने राष्ट्रपति को भी कही थी। तो उपराज्यपाल कार्यालय से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हमने कोई भी किसी भी का पक्ष नहीं लिया है, तीनों ऑप्शन साफ साफ दिए हैं, अब राष्ट्रपति को और केंद्र सरकार को फैसला लेना है। जी, लेकिन आरोप यहाँ पर एलजी पर यह है कि वो पक्ष ले रहे हैं एक पार्टी का। अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। अमिताभ, चाहे जो भी आरोप लगे, लेकिन बीजेपी इस वक्त फुल फॉर्म में है, सरकार बनाने का मूड बीजेपी के खेमे में नजर आ रहा है, और तमाम तरह की मीटिंग्स और जिस तरह से इस वक्त एक दूसरे से नेता मिल रहे हैं, यानी कि सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी का आला कमान का जो मूड था कि एक बार गवर्नेंस दिल्ली की जनता को देकर देखा जाए, सुशासन दिल्ली की जनता को देखा जाए, इसके पीछे सिर्फ 3 चिंताएं थी। पहला, कोर्ट का आदेश जो अब टल गया है। दूसरा, दिल्ली की जनता का जनादेश जो उनको पूरा नहीं मिला है। और तीसरा, चुनाव तुरंत न करवाने की जल्दी, जो तुरंत पार्टी आला कमान और पार्टी तुरंत चुनाव करवाना चाहती नहीं, क्योंकि विधायक नहीं चाहते हैं। ये अगले साल 2015 के फरवरी तक पार्टी चुनाव चाहती है। तो ये 3 चीज़ें थी जो लगातार मिल गई नेहा, और उसके बाद ये सरकार बनाने की कवायद और सुगबुगाहट शुरू हुई है। और अब पार्टी आलाकमान ने यह संकेत दिया कि सरकार बनाने की पहल की जा सकती है, लेकिन इसमें खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। यानी
अगर 31-32 उनके पास विधायक हैं तो ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश तभी होगी जब ये तमाम विधायकों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी का साथ दें। खरीद फरोख्त नहीं करके ऐसे साथ देने की बात होगी जब हो सकता है कि सांसद कुछ विधायकों को अनुपस्थित रहने की बात हो, एब्सटेन करवाने की बात हो। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम कवायदे हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि आला कमान ने फिलहाल हरी झंडी दी हुई है, लेकिन इंतजार है एलजी की चिट्ठी का। एलजी की चिट्ठी अगर आती है बीजेपी का न्योता देते हुए, तभी पार्टी अपना कदम आगे बढ़ाएगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारा गेम प्लान, सारी रणनीति इनकी तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ सिन्हा इस तमाम जानकारी का। अहमद अजीम और कुमार कुणाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है 10 अक्टूबर के लिए। तब तक जनता भी इस बात का इंतजार करेगी कि क्या वाकई दिल्ली में दोबारा चुनाव होते हैं या फिर बीजेपी को मौका मिल सकता है सरकार बनाने।